मैं 29 साल की एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरी एक 5 साल की बेटी भी है। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी, जो कि मुझसे 12 साल बड़े हैं। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। दरअसल, शादी के 1-2 साल तक हमारे बीच सब कुछ सही रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे पति का स्वभाव बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। वो हर समय मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। उनके इस रवैये को देखते हुए मेरा उनसे मन हटने लगा। इसी बीच मेरी मुलाकात हमारे पास में रह रहे लड़के से हुई, जो कि मुझसे 7 साल छोटा है। शुरुआत में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन बाद में हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उससे बात करके मुझे अच्छा लगता था। मैं जब उसके साथ होती थी तो काफ़ी खुश महसूस करती थी। यही एक वजह भी है कि मैं कभी भी उसके इरादे जान नहीं पाई। दरअसल, शुरुआत में हम दोनों के बीच सब कुछ सही रहा। वो बहुत सी चीज़ों को लेकर मेरी मदद करता था। मैं भी उसके बुरे वक्त में काम आती थी। लेकिन एक दिन उसने मेरे सामने पैसों की डिमांड रख दी। हालांकि इस बार उसने केवल मुझसे 1000 रुपये ही मांगे थे, लेकिन बाद में उसकी यह डिमांड बढ़ती चली गई। दरअसल, जब उसे मुझसे पैसे चाहिए होते थे, तब वह मुझ पर बहुत प्यार दिखाता था, वरना उसने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। हालांकि मैं भी उससे अलग होना चाहती हूँ, लेकिन अब वो मुझे धमका रहा है। वो कहता है कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए, तो वह मेरे पति को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगा। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो अपनी उम्र की एक लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है। इस बारे में जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तो उसने कहा कि वो मुझसे प्यार तो करता है, लेकिन वह मुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, उसके पास मेरी कुछ निजी तस्वीरें भी हैं, जिन्हें लेकर मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि कहीं वो उन्हें लीक ना कर दें। आप बताएं मैं इस सब से कैसे बाहर निकलूं? कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता आपसी सामंजस्य से चलता है, जिसे आपस में उन्हें एक दूसरे के साथ झुककर निभाना ही पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी इस रिश्ते की डोर संभाली जा सकती है। आपके अनुसार आपने लव मैरिज यानी अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन आप यह नहीं समझ पाई कि लव और मैरिज में बहुत अंतर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक लव होता है, तब तक व्यक्ति आपके अनुसार चलता है। लेकिन जैसे ही वह प्यार शादी का रूप ले लेता है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी इस रिश्ते में जुड़ जाती है। आपने बताया कि आपकी एक 5 साल की बेटी भी है। इसका मतलब आप दोनों के पास ही एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में मैं मानती हूँ कि आप दोनों का एक साथ बिताने वाला समय कम हो सकता है। लेकिन जो भी समय आप दोनों मिल रहा है, अगर आप उसे बहुत ही प्यार, विश्वास और एक दूसरे को समझते हुए बिताएं, तो आपका रिश्ता कभी भी खराब नहीं होगा। जैसा कि आपने बताया कि पिछले कुछ समय से आपके पति का व्यवहार बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया है। ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगी कि इसे पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। सबसे पहले तो उस कारण का पता लगाएं। वहीं खुद को दूसरी जगह व्यस्त करने के बजाय अपने पति के साथ समय बिताने पर ध्यान दें। मैं आपसे ऐसा करने के लिए इसलिए भी कह रही हूँ कि जब आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, तो उसे स्वीकार करते हुए बिगड़ी चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप चाहें तो अपने पति का मूड देखकर उन्हें बता सकती हैं कि उनके अजीब रवैये की वजह से आप एक दूसरे लड़के के संपर्क में आ गई थीं। ऐसा करने से आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आप जिस लड़के द्वारा ब्लैकमेल हो रही हैं, उससे मुक्त हो जाएंगी, साथ ही साथ जिस डर की स्थिति में आप अभी जी रही हैं, वो भी दूर होगी। हो सकता है कि सारी सच्चाई जानने के बाद आपके पति आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएं, तब भी उन्हें इस बात का विश्वास दिलाएं कि आपको अपने किए पर बहुत पछतावा है। अपनी गलती मानने के साथ साथ आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। आपको अपनी बेटी के प्रति भी अपने फर्ज निभाने होंगे। हाँ, इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि आपको बहुत ही संयम से काम लेना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्वास आपकी तरफ से टूटा है, तो उसे जुड़ने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। उतावलापन या जल्दबाजी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए।
हो सकता है घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आपके पति को ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो, जिसकी वजह से भी वह बहुत ज़्यादा तनाव में जी रहे हो। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पति की आर्थिक स्थिति सुधारने में उनकी मदद करें। अपने समय को थोड़ा सा प्रोफेशनल कार्यों में लगाएं। जब आप आर्थिक रूप को दूसरे कामों में व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आपके पति को ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो, जिसकी वजह से भी वह बहुत ज़्यादा तनाव में जी रहे हो। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पति की आर्थिक स्थिति सुधारने में उनकी मदद करें। अपने समय को थोड़ा सा प्रोफेशनल कार्यों में लगाएं। जब आप आर्थिक रूप इसके बाद भी आप निराश मत होइए। जब आप अपने पति से सारी बातें ईमानदारी से शेयर कर लेंगी, तो सामने वाले लड़के को भी समझ आ जाएगा कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। यदि वह आपको परेशान करता है या आपकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देता है, तो आप अपने पति के साथ मिलकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। आप चाहें तो किसी महिला थाने पर जाकर अतिरिक्त मदद भी ले सकती हैं। जहां तक बात आपके और आपके पति के बीच रिश्तों में फिर से सामंजस्य बैठाने की है, तो उसके लिए आप अपने परिवार या किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इन सब चीज़ों से बाहर निकाल